हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल सी एएनएम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर की, जिसमें वीडियो होगा आपका 53 और ये वीडियो होगा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, और जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा सामान्य चोटें और बीमारियां। और ये टॉपिक आपके यूपी ट्रिपल सी एएनएम के ऑफिशियल सिलेबस में दिया गया है। तो वीडियो में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बेस्ट बुक, जो कि है चक्षु प्रकाशन की, और ये आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। और इसमें टोटल 25 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और 2450 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं व्याख्या के साथ। और यहाँ पे आपको मिलेगी इंडेक्स, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि टोटल 25 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जो कि आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इसको परचेज़ करने के लिए आपको ऑनलाइन आपका इसका लिंक मिलेगा अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, और वहाँ पर जाके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन से ग्लूकोमा है। क्या है ग्लूकोमा? आई डिसऑर्डर, ईयर डिसऑर्डर और ईएनटी डिसऑर्डर और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। तो ग्लूकोमा क्या है? एक आई डिसऑर्डर यानी कि नेत्र क्या है? नेत्र विकार है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ए। ग्लूकोमा क्या है? नेत्र विकार है, आंखों की एक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेनियर्स डिजीज संबंधित है। मेनियर्स डिजीज संबंधित है किस बीमारी से? आँख से, कान से, श्वसन तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से। ठीक है, तो मेनियर्स डिजीज संबंधित है किससे? कान से। ठीक है, मेनियर्स डिजीज किससे संबंधित है? कान से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बर्न की गंभीरता निर्भर करती है किस पर? निर्भर करती है बर्न के साइज पर, बर्न के डेप्थ पर, बर्न के लोकेशन पर, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जो बर्न है यानी कि जो स्किन आपकी जलती है, तो उसकी जो गंभीरता है, मतलब किस लेवल का बर्न हुआ है, ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। बर्न का साइज मतलब कितने एरिया में बर्न हुआ है, बर्न के डेप्थ यानी बर्न की कितनी गहराई है, और बर्न की लोकेशन, बर्न जो हुआ है बॉडी के किस पार्ट पे हुआ। तो तीनों चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। तो राइट आंसर होगा आपका डी, इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रूल ऑफ 9 किसकी जांच में काम आता है? ठीक है, रूल ऑफ 9 किसकी जांच में काम आता है? तो ये रहे आपके ऑप्शंस, तंत्रिका तंत्र की कमी, हृदय बीमारी, बर्न और कैंसर। तो रूल ऑफ 9 किसकी जांच में काम आता है? ये आता है आपके बर्न के काम में। ठीक है, यानी जब हमारी स्किन जल जाती है तो जो जांच की जाती है, तो रूल ऑफ 9 के द्वारा जांच की जाती है, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओटाइटिस मीडिया किसका इन्फ्लेमेशन है? ऑप्शंस रहेंगे, मध्य कान का यानी मिडिल ईयर का, इनर कान का, आँख का और नाक का यानी नासिका का। तो ओटाइटिस मीडिया इन्फ्लेमेशन है मध्य कान का यानी कि मिडिल ईयर का। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रिंगर लैक्टेट में कौन सा आयन उपस्थित नहीं होता है? ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है उपस्थित नहीं होता है, तो एक ऑप्शन आपका गलत होगा। बाइकार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, तो रिंगर लैक्टेट में कौन सा आयन उपस्थित नहीं होता है? ये होता है बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, और क्या क्या उपस्थित होता है? सोडियम उपस्थित होता है, पोटेशियम उपस्थित होता है और कैल्शियम। तो राइट आंसर होगा आपका ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, तो किस में कम हो जाती है? मलेरिया में, टाइफाइड में,
डेंगू बुखार में और फाइलेरिया में। तो प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है डेंगू फीवर में, ठीक है। प्लेटलेट्स की संख्या किस में होती है? डेंगू फीवर में कम होती है, ठीक है। और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? ब्लीडिंग होने लगती है और इसमें तेज़ बुखार आता है। और डेंगू फीवर एडिस एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से होता है और इसको टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। इसमें तेज बुखार और जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस स्थिति में अधिकतम प्रोटीन आहार दिया जाना चाहिए? ठीक है, तो बर्न्स, इन्फेक्शन, स्टार्वेशन और प्रेगनेंसी। तो अधिकतम प्रोटीन आहार देना चाहिए किसमें? इसमें प्रेगनेंसी में, ठीक है। यानी कि गर्भावस्था में क्या है, महिला को प्रोटीन अधिक मात्रा में देनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन आपका सही है डी। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इस वीडियो को प्लीज़ जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आप लोग शेयर करें इसमें। और नेक्स्ट है आपका अफेकिया का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन से लेंस का संक्रमण, लेंस का अनुपस्थित होना, लेंस का बढ़ जाना, लेंस की बीमारी। तो अफेकिया का अर्थ यहाँ पर लेंस का अनुपस्थित होना, यानी कि एब्सेंस ऑफ लेंस। ओके, तो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केराटाइटिस क्या है? रेटिना का इन्फेक्शन है, कॉर्निया का इन्फेक्शन है, लेंस का इन्फेक्शन है और आपका मध्य कान का इन्फेक्शन है। तो केराटाइटिस क्या है? केराटाइटिस एक क्या है? कॉर्निया का इन्फेक्शन है, ठीक है। केराटाइटिस क्या है? कॉर्निया का इन्फेक्शन है, यानी बी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विल्सन्स डिजीज संबंधित है, किससे संबंधित है? विल्सन्स डिजीज फेफड़ों से, यकृत से, आमाशय से और अंडाशय से, ठीक है। तो विल्सन्स डिजीज संबंधित है किससे? यकृत से संबंधित है, लीवर से संबंधित। विल्सन डिजीज में क्या होता है? इसमें शरीर में तांबे की मात्रा की जब अधिकता हो जाती है, ठीक है, तो विल्सन्स डिजीज हो जाती है और ये क्या है? यकृत को प्रभावित करता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, विल्सन्स डिजीज किससे संबंधित है? लीवर से संबंधित है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गर्दन में जकड़न, बुखार तथा दौरे आदि लक्षण हैं, किसके लक्षण हैं? हाइड्रोसिफेलस, मेनिंजाइटिस, एमआई एंड पेप्टिक अल्सर, ठीक है। तो गर्दन में जकड़न, बुखार तथा दौरे आदि लक्षण किसके हैं? मेनिंजाइटिस के लक्षण हैं, ठीक है। मेनिंजाइटिस के लक्षण हैं गर्दन में जकड़न, बुखार तथा दौरे आना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पार्किंसन बीमारी क्या है? ठीक है, तंत्रिका तंत्र का विकार है, यानी नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, पाचन तंत्र का विकार, अंतःस्रावी तंत्र का विकार, सीवियस डिसऑर्डर। तो पार्किंसन बीमारी है तंत्रिका तंत्र का विकार, ठीक है। पार्किंसन बीमारी किसका है? तंत्रिका तंत्र का विकार है, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोमा का कारण है, कोमा का कारण क्या है? ब्रेन ट्यूमर, सिर की चोट और ब्रेन हैमरेज और उपरोक्त सभी, ठीक है। तो कोमा का कारण है आपका राइट आंसर होगा ब्रेन ट्यूमर। ओके, ए ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निगलने में कठिनाई होना क्या कहलाता है? तो निगलने में कठिनाई होना क्या कहलाता है? एफेजिया और डिशार्दिया एंड एग्नोसिया एंड डिस्फेजिया। तो निगलने में कठिनाई होने को क्या कहते हैं? डिस्फेजिया कहते हैं, यानी डी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ईईजी किस हेतु जांच की जाती है? तो एंडोक्राइनल डिसऑर्डर, और बी है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, एंड सी है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एंड डी है आपका सीवियस डिसऑर्डर, ठीक है। तो ईईजी किसकी जांच हेतु किया जाता है? ये आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हेतु
जांच किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर रहा सी। और ये सारे क्वेश्चंस आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।